अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा कादिर की जानिब से आप तमाम तर नाज़रीन को सुबह बखैर। सुबह सुबह कुछ अहम ख़बरें हो जाएं, इसलिए क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे पहले इब्तिदा करते हैं ज़रा कराची से, जहां पर आज का दिन कैसा रह सकता है मौसम के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, जुमेरात के दिन मौसम थोड़ा बदला बदला है। क्यों? वजह यह है कि आज शहर में नमी में इजाफा जो है वो कम हो चुका है, लेकिन अब ड्राई वेदर का आगाज़ हो चुका है। आने वाले कुछ घंटों में शहर का मौसम खुश्क होता चला जाएगा और गर्म हवाओं में शिद्दत आ जाएगी। ये गर्म हवाएं दोपहर के वक्त लू की कैफियत इख्तियार कर सकती हैं। दर्जा हरारत शहर का 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस हवाले से आप लोगों को एहतियात बरतने का कहा जा रहा है। और साथ ही इस गैर मयारी मौसम की वजह से आपके सेहत के साथ भी मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि अब ये ड्राई वेदर हो गया है। इस हवाले से खुश्क मौसम में ये जो गर्म हवाएं हैं ये आपकी सेहत को ही मुतासर कर सकती हैं। 3-4 रोज़ तक ये वेदर कंडीशन कराची में रह सकती है। कराची का मौसम ज़्यादा सितमगर है या फिर बिजली की बंदिश ने ज़्यादा सितम किया हुआ है? शहरी बड़े परेशान हैं और बेहाल हो गए हैं। रात भर शहर के बेशतर इलाकों में इतलात हैं, शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि तवील तरीन लोड शेडिंग की जा रही है। ख़ुसूसी तौर पर रात के औकात तवील तरीन होने वाली लोड शेडिंग की वजह से अब सुबह दफातर जाने वाले अफराद शदीद परेशानी का सामना है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स के इम्तहानात हो रहे हैं वो अब शदीद जहनी अजियत से दो चार हो चुके हैं। और शहरियों का इस हवाले से अब ये कहना है कि KSC को लोड शेडिंग तो करनी है, लेकिन रात के औकात रहम करें, क्योंकि रात के औकात लोड शेडिंग में इस कदर इजाफा शहरियों को इस गर्मी में मज़ीद जहनी अजियत से दो चार कर देता है। इस हवाले से कराची के बेशतर मकामात में इतलात हैं 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है और इसमें रात के औकात भी कई घंटे बिजली की बंदिश की जाती है। आप कराची से इस वक्त देख रहे हैं, कौन से इलाके से देख रहे हैं और आपके इलाके में कितने घंटे बिजली जाती है, रात के वक्त कितनी देर तक जाती है और क्या सूरत हाल होती है, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ ही इस हवाले से कोई हल आपकी नज़र में है कि हुकूमत कुछ ऐसे इक़दाम करे फ़ौरी तौर पर जिससे ये बिजली का मामला कराची में कुछ बेटर हो सके, कोई हल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक अहम ख़बर सामने आ रही है। सोशल मीडिया सार्फिन जो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं और आपके अकाउंट्स भी होंगे सोशल मीडिया पर, यकीनी तौर पर एक बड़ी तादाद है जो सोशल मीडिया यूज़ करती है। इस हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स का डेटा चोरी होने के इंकशाफात सामने आए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है, पासवर्ड चोरी हो चुके हैं और इस हवाले से अब फ़ौरी तौर पर पासवर्ड बदल लेने चाहिए। ख़बर क्या है तफसील जान लीजिए, इसलिए क्योंकि ये एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सोशल मीडिया सार्फिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और जिसमें मुख्तलिफ ऐप्स के पासवर्ड चोरी होने की इतला दी गई है। इस हवाले से अब ये भी कहा गया है कि सार्फिन अपने हसास अकाउंट्स के पासवर्ड फ़ौरी तौर पर चेंज कर लें, इसलिए क्योंकि इतला है कि काफ़ी पासवर्ड चोरी हो चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि साइबर इमरजेंसी ने सार्फिन को ये भी कहा है कि मशकूक लिंक्स या ऐप्स पर क्लिक ना करें और अपने अकाउंट मॉनिटर करें। कराची से अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है। कराची का इलाका है जमशेद क्वार्टर, जहां से इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट सामने आई है। इस तरीके के वाक़यात शहर में पहले भी हो चुके हैं। इस तरीके के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम क्या हो रहे हैं, ये अब इस वाक़े के बाद एक सवालिया निशान बन गया है। एक बच्चा मेन होल में गिरकर जान बहक हो गया है। शहर में ये खुले हुए मेन होल, गटर खुले हुए, ये इंसानी जानों के ज़ाया का सबब बन रहे हैं। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। कराची का इलाका जमशेद क्वार्टर, जहां पर बताया जा रहा है कि रोज़ी कमाकर घर लौटने वाला 6 साल का बच्चा खुले मेन हॉल में गिरा और ऐसा डूबा कि फिर इसकी लाश ही घर आई। इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और सड़क पर लाश रखकर एहतजाज किया गया। ताहम पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात के बाद इस एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। कराची शहर में मेन होल में बच्चे के जांबाग होने का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी शहर से इस तरीके की इत्तलात मौसूल होती रहती हैं। इस हवाले से क्या समझते हैं आप लोग, क्या करने चाहिए सिंध हुकूमत को इक़दाम और कितने तेज़ी के साथ करने चाहिए इक़दाम? ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है शहर से, जहाँ शहर में हम देख रहे हैं कि इस तरीके के मेन होल में गिरकर बच्चे जाँ बहक हो जाते हैं। वहीं शहर की सड़कें चीख चीख कर ये बता रही हैं कि उनको ज़रूरत है अब मरम्मत की। जी हाँ बिल्कुल, कराची की सड़कें इस वक्त शहरियों के लिए बीमारी की वजह बनती जा रही हैं और शहर में कमर के दर्द और मोहरों के दर्द में मरीज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। कराची की सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं कि अब कोई सड़क इस शहर की ऐसी नज़र नहीं आती जो सही सलामत। इस हवाले से
कुछ न्यूरोसर्जन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कराची में गुज़िश्ता 5 साल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। किस मर्ज़ में? मर्ज़ है जी मोरों और कमर के दर्द का। जी हाँ बिल्कुल, सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं कि आप अगर बाइक पर जा रहे हैं तो आपको इतने झटके लगते हैं, ऐसा लगता है पहाड़ों पर सफ़र कर रहे हैं, और अगर रिक्शे पर जा रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। कराची की सड़कें इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, और आने वाले दिनों में अब हम देख रहे हैं कि मानसून आने वाला है। इस हवाले से ये टूटी फूटी सड़कें कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, कितने ख़तरनाक हादसात का सबब बन सकती हैं। सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। शहरी इस हवाले से कह रहे हैं कि अब इन टूटी फूटी सड़कों की फौरी तौर पर मरम्मत भी कराई जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम करवट लेगा और शदीद मौसमी हालात पैदा भी हो सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सुबह सिंध के जनूबी इलाके शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करेंगे, लेकिन इस हवाले से कराची की जो सड़कें हैं वो एक अलग ही कहानी बयान कर रही हैं। क्या कहते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें जाकर। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों में एक अहम तरीन खबर ये भी है कि मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा हो गया। गोल्ड की कीमत के हवाले से बात कर रही हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मुल्क भर में सोने की कीमत फ़ी तोला 1400 रुपये इजाफा हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, और इस हवाले से ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1400 रुपये इजाफे के बाद मुल्क भर में फ़ी तोला सोने का भाव 3,39,300 रुपये हो गया है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाज़ार में सोने का भाव $14 इजाफे से $3,309 फ़ी औंस है। तो अब गोल्ड आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो 1400 फ़ी तोला इजाफा हो चुका है, और ये इजाफा हम देख रहे हैं कि होता ही चला जा रहा है। लेकिन 2 रोज़ पहले कमी आई थी और अब एक बार फिर से सोने के भाव बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। मैं जाते जाते आपको इस वक्त एक अहम तरीन ख़बर से आगाह करती हुई चली जाऊँ। महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है, और पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से आज भी बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ ओले भी पड़ सकते हैं और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इस हवाले से आंधी भी आ सकती है। शदीद मौसमी सूरत हाल का खदशा जाहिर करते हुए शहरियों से दरख्वास्त भी की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्किस्तान में इस वक्त मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से गैर मामूली मौसमी हालात कई रोज़ से देखे जा रहे हैं, और अलर्ट जारी करते हुए महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं, हवाएं भी चल सकती हैं। इस हवाले से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, और शदीद मौसमी सूरत हाल के दौरान आसमान तले खड़े होने से भी अपने आप को बचाएँ, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने के भी इम्कानात होते हैं। इस हवाले से कच्चे मकानात और दरख्तों से और खंभों से दूर रहें ताकि किसी भी किस्म के हादसा से आप लोग बच सकें। फ़िलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरीके की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरें जानना चाहते हैं, मज़ीद अपडेट्स जानना चाहते हैं, मालूमाती ख़बरें जानना चाहते हैं, इंतज़ार किस बात का है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की ख़बरें फौरी तौर पे आप लोगों को मिल जाया करें। अभी चाहूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।